क्या आप यकीन करेंगे कि आज जिस अक्षय कुमार को आप एक संस्कारी फैमिली मैन और देशभक्त सुपरस्टार के रूप में देखते हैं, उनका अतीत इतना विवादित और डार्क रहा है कि उसे सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ फिल्मों में ही स्टंट नहीं किए, बल्कि बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों के दिलों के साथ भी ऐसा खतरों का खिलाड़ी वाला खेल खेला कि कई हसीनाओं की जिंदगी और करियर दोनों तबाह हो गए। क्या ये सब सिर्फ गॉसिप थी या फिर खिलाड़ी कुमार की कोई बहुत ही गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी जिसने उन्हें एक साधारण आउटसाइडर से बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया? आज हम अक्षय कुमार की जिंदगी के उन बंद कमरों के राज खोलने वाले हैं जहां प्यार, वफा और धोखे की ऐसी खिचड़ी पकी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। कहानी शुरू होती है 90 के दशक की शुरुआत में, जब अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे और एक एवरेज आउटसाइडर की तरह स्ट्रगल कर रहे थे। तभी उनकी लाइफ में एंट्री होती है मॉडलिंग वर्ल्ड की स्टार पूजा बेदी की। रिपोर्ट्स का दावा है कि अक्षय ने पूजा को सिर्फ इसलिए डेट करना शुरू किया क्योंकि वो उनके लिए बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों और बड़े डायरेक्टर्स तक पहुंचने का एक गोल्डन टिकट थी। पूजा तो उनके प्यार में पागल थी, लेकिन अक्षय का दिमाग सिर्फ नेटवर्किंग और ऑफर्स हथियाने में लगा था। और ये पैंतरा काम कर गया, क्योंकि पूजा के जरिए मिले कनेक्शंस ने उन्हें स्टारडम की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही खिलाड़ी फिल्म सुपरहिट हुई और अक्षय सुपरस्टार बने, उन्होंने पूजा को अपनी लाइफ से ऐसे बाहर किया जैसे कोई पुरानी फिल्म की रील बदल देता है। सफलता का स्वाद छकते ही अक्षय का अगला निशाना बनी उनकी को स्टार आयशा जुल्का, जिनके साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी और लोग कयास लगाने लगे थे कि पर्दे के पीछे भी कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। खुद आयशा ने एक इंटरव्यू में माना था कि उनके बीच एक अलग ही तपिश और अट्रैक्शन था। लेकिन खिलाड़ी कुमार के लिए ये सिर्फ एक पड़ाव था, क्योंकि उनकी नज़रें तो बॉलीवुड की उस मस्त मस्त गर्ल पर थीं जिसके पीछे पूरा देश पागल था। रवीना टंडन, द इंटेंस लव एंड सीक्रेट एंगेजमेंट। वो दौर आया रवीना टंडन का, जिनके साथ अक्षय का अफेयर बॉलीवुड के इतिहास का सबसे चर्चित और दर्दनाक चैप्टर बन गया। टिप टिप बरसा पानी में उनकी केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी, लेकिन असल जिंदगी में रवीना इस प्यार के बदले अपनी पूरी हस्ती मिटाने को तैयार थीं। क्या आप जानते हैं कि रवीना ने अपने करियर के पीक पर फिल्में साइन करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि अक्षय चाहते थे कि वो फिल्में छोड़कर एक घरेलू हाउसवाइफ बन जाएं? इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि इन दोनों ने मंदिर में पंडित के सामने गुपचुप तरीके से सगाई तक कर ली थी, जहां अक्षय की फैमिली ने रवीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्या खिलाड़ी कुमार वफादार रहने वाले थे? बिल्कुल नहीं। जब रवीना अपनी शादी के सपने बुन रही थीं, तब 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के सेट पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने रवीना की रूह कंपा दी। अक्षय कुमार और उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी और बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की बढ़ती नज़दीकियों की खबरों ने टहलका मचा दिया। खबरें तो यहाँ तक थीं कि रेखा अक्षय के चार्म पर इतनी फिदा हो गई थीं कि वो उनके लिए रोज़ घर से टिफ़िन भेजने लगी थीं। और ये सब रवीना की आंखों के ठीक सामने हो रहा था, जो उसी फिल्म में रेखा की छोटी बहन का रोल कर रही थीं। रवीना ने रेखा को अक्षय से दूर रहने की खुली वार्निंग तक दे दी थी, लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि अक्षय खुद रेखा के साथ शावर सीन्स और नज़दीकियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि रवीना को जल्द ही पता चलने वाला था कि अक्षय सिर्फ रेखा के साथ ही फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि जब वो रवीना से शादी का वादा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो 2 और लड़कियों के साथ भी सगाई कर चुके थे। कहानी में अब एंट्री होती है यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी की, जिनके साथ मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट्स पर अक्षय की नज़दीकियां ऐसी बढ़ीं कि पूरा बॉलीवुड इस जोड़ी का दीवाना हो गया। शिल्पा अक्षय के लिए पूरी तरह समर्पित थीं। उनके लिए अक्षय ही उद वन थे और वो उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी देख रही थीं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे
कि जब शिल्पा अक्षय के साथ घर बसाने के हसीन सपने बुन रही थीं, ठीक उसी वक्त अक्षय अपनी बाहों में शिल्पा की ही सगी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना को समेटे हुए थे। जी हाँ, ये वही ट्विंकल थीं जो शिल्पा की परछाई हुआ करती थीं, लेकिन अक्षय ने दोस्ती के इस पवित्र रिश्ते के बीच हवस और धोखे की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि दोनों सहेलियों के बीच सालों तक बात बंद हो गई। जब शिल्पा को इस भयानक सच का पता चला तो वो पूरी तरह टूट गईं और उन्होंने भारी मन से कहा था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि अक्षय ऐसा करेगा, वो भी इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद। द नेशनल टीवी इंसल्ट। सालों बाद जब शिल्पा शेट्टी बिग बॉस होस्ट कर रही थीं और अक्षय अपनी फिल्म खतरों के खिलाड़ी प्रमोट करने आए, तो अक्षय ने नेशनल टीवी पर सबके सामने बेहद चीकी और अजीब अंदाज में शिल्पा से कहा, आप तो मेरे सारे स्टंट्स जानती हैं, आपने खुद कई स्टंट्स किए हैं, आपसे बेहतर और कौन जानेगा। इस एक लाइन ने पूरी मीडिया में आग लगा दी थी, क्योंकि ये उस धोखे और उन बंद कमरों के राज की तरफ इशारा था जो अक्षय ने शिल्पा के साथ किए थे। शिल्पा ने बाद में कबूल किया कि उस वक्त उन्हें लगता था कि अक्षय के बिना वो मर जाएंगी, लेकिन आज उन्हें इस बात का सुकून है कि वो उस चीटर की ज़िंदगी से बाहर निकल आईं। तो फिर ट्विंकल खन्ना के साथ ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ? क्या ये भी सिर्फ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? सच तो ये है कि खुद ट्विंकल खन्ना भी अक्षय के साथ किसी सीरियस रिलेशनशिप के मूड में नहीं थी और उन्होंने अक्षय को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फ्लिंग या 15 दिन का टाइम पास समझा था। कनाडा की ठंडी हवाओं में एक आउटडोर शूट के दौरान जब ट्विंकल की किताबें ख़त्म हो गई थीं और टीवी का कोई ऑप्शन नहीं था, तब सामने खड़े 6 फुट के चॉकलेट आइसक्रीम जैसे दिखने वाले अक्षय कुमार उनके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन थे। लेकिन अक्षय इस बार सीरियस हो गए थे और उन्होंने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। यहाँ ट्विंकल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने शर्त रखी कि अगर उनकी फिल्म मेला फ्लॉप हुई तो ही वो अक्षय से शादी करेंगी, और फिर वही हुआ जो अक्षय चाहते थे। फिल्म मेला बुरी तरह पिट गई और खिलाड़ी कुमार ने ये बाजी जीतकर ट्विंकल को अपना बना लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि शादी के इन 7 फेरों ने इस खिलाड़ी के अंदर के कैसानोवा को शांत कर दिया था? क्या एक संस्कारी पति और आदर्श पिता बनने का नाटक करने वाले अक्षय कुमार ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी थीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी के कुछ सालों बाद ही एक ऐसी देसी गर्ल की एंट्री हुई जिसने खिलाड़ी कुमार की शादीशुदा जिंदगी में वो आग लगा दी कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को आपा खोकर सबके सामने अक्षय को थप्पड़ मारना पड़ा। आखिर क्या था वो होटल की लॉबी वाला कांड, और क्यों अक्षय के दोस्त कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ औरत है? इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और जल्द ही ट्विंकल खन्ना की इनसिक्योरिटी एक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी उस रात की गूंज सुनाई देती है जब एक होटल की लॉबी में ट्विंकल ने अक्षय और प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया था। चश्मदीदों और होटल स्टाफ के हवाले से दावा किया जाता है कि वहां ऐसा भयानक हंगामा हुआ जो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था, जहां गुस्से में अगबबूला ट्विंकल ने सबके सामने खिलाड़ी कुमार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। ये वो पल था जब अक्षय का आदर्श पति वाला नकाब पूरी तरह उतर चुका था और उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब प्रियंका चोपड़ा के एक्स मैनेजर प्रकाश जाजू ने नशे की हालत में अक्षय कुमार को पब्लिकली गालियां देना शुरू कर दिया और उन्हें इंडस्ट्री का सबसे स्वार्थी इंसान बता दिया। जाजू ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके पास प्रियंका के वो फ़ोन बिल्स मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि अक्षय और प्रियंका दिन भर एक दूसरे से लंबी बातें किया करते थे, और उन बिल्स की रकम इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी आम इंसान का सिर चकरा जाए। इन सबूतों ने अक्षय के उस दावे की धज्जियां उड़ा दी कि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल को स्टार हैं। अपनी शादी को बचाने के लिए अक्षय के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय से उनकी शादी और बच्चों की कसम खिलवाई
कि वो भविष्य में कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। यही वजह थी कि फिल्म वक्त के सुपरहिट होने के बावजूद आज तक ये जोड़ी दोबारा कभी पर्दे पर साथ नहीं दिखी। प्रियंका ने भी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि वो अब अक्षय के साथ काम नहीं करेंगी, जिससे ये साफ हो गया कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे भुलाना मुमकिन नहीं था। प्रियंका के बाद भी अक्षय का नाम कैटरीना कैफ के साथ नमस्ते लंदन और वेलकम जैसी फिल्मों के दौरान जुड़ा, जहां उनकी ऑफ स्क्रीन नज़दीकियां चर्चा का विषय बनी रहीं। लेकिन अक्षय अब सतर्क हो चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कैसानोवा वाली इमेज को धोना शुरू किया और ख़ुद को एक फैमिली मैन और देशभक्त के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। आज वो एक आइडियल हस्बैंड और पिता के रूप में नज़र आते हैं, लेकिन उनके अतीत के ये काले पन्ने हमेशा सवाल खड़े करते रहेंगे कि क्या खिलाड़ी सच में सुधर गया है या ये सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है वाली एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अक्षय कुमार की ये पूरी दास्तां हमें सिखाती है कि शोहरत और पैसा भले ही इंसान की पहचान बदल दें, लेकिन उसकी फितरत बदलना इतना आसान नहीं होता। जैसा कि उनके धोखे का शिकार हुई हसीनाएं कहती हैं, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, एक बार धोखेबाज हमेशा धोखेबाज। अक्षय कुमार सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि बॉलीवुड के वो चलते फिरते कंट्रडिक्शन हैं जिनके असली चेहरे के पीछे न जाने और कितने राज दफन हैं। आपको क्या लगता है, क्या अक्षय कुमार का ये बदलाव असली है या ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिनय? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।